हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्लांट्स एंड एनिमल्स टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा सेल। इट इज़ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमारे लाइफ की सबसे छोटी इकाई होती है। इट कंटेन साइटोप्लाज्म। इसमें मतलब जेली लाइक लिक्विड होता है। इट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। इसे किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। साइटोप्लाज्म हैज़ ऑर्गेनेलिज। साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेलिज होते हैं, मतलब ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, इसमें ऑर्गेनिज कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गए। ठीक है, इन सबको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनेलिज। सेल मेम्ब्रेन्स कंट्रोल व्हाट एंटर्स एंड लीव द सेल्स। कि सेल मेम्ब्रेन्स एक होती है, उसका क्या काम होता है? उसने कंट्रोल करना होता है कि सेल के अंदर क्या जाना चाहिए और क्या नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन्स का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल्स कितनी टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक आ गया प्रोकैरियोटिक सेल्स, दूसरा आ गया यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स स्मॉल होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स लार्ज इन साइज होते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स किस में पाए जाते हैं? ह्यूमन बीइंग में। और प्रोकैरियोटिक सेल्स बैक्टीरिया, फंगी वगैरह में पाए जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसका आ गया ऑल सेल्स यूनिसेलुलर। प्रोकैरियोटिक का जो सेल्स बने होते हैं किसके बने होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब सिंगल सेल्स होते हैं। सेकंड आ गया इट डज नॉट कंटेन ऑर्गेनेल्स लाइक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंड स्मूथ ईआर। ठीक है, ये कंटेन नहीं करते ऑर्गेनेल्स को, जैसे न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, थर्ड आ गया सेल वॉल्स प्रेजेंट बट मेड आउट ऑफ पेप्टी ग्लोकाइन। ठीक है, एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। सेल वॉल्स प्रेजेंट तो होती है इसमें, बट ये किसकी बनी होती है? पेप्टिड ग्लाइकॉन। ठीक है, एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी होती है। ये इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं? ये पॉलिनोमियल्स होते हैं। पेप्टी जो है ना, पेप्टिड ग्लाइकोन, ये किसके बने होते हैं? पॉलिनोमियल्स के बने होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं इसमें। इसमें शुगर और अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, बट ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं इसमें ये एक पॉलीमर नहीं होता। ठीक है, इसमें ओनली शुगर कंटेन होती है। ठीक है, फोर्थ नंबर पर आ गया न्यूक्लियस नॉट डेवलप। इसमें न्यूक्लियस जो है डेवलप अच्छे से नहीं हुआ होता। फिफ्थ नंबर आ गया नो एनवेल्प ऑन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर कोई एनवेल्प नहीं होता। ठीक है, मतलब इसमें जो भी मटेरियल होगा ना, वो एक दूसरे के साथ टच कर सकता है। डैट मीन्स कि इसका इन्वेल्प होगा तो वो एक दूसरे के साथ कंबाइन रहेंगे। 6 नंबर पर आ गया रेस्पिरेशन बाय प्रोटोप्लाज्म। इसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, इसमें रेस्पिरेशन प्रोटोप्लाज्म की हेल्प से होती है। ठीक है, 7 आ गया स्मॉल इन साइज होते हैं ये। सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होती है इनमें। सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, जो मैं पहले बता चुकी हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो सब क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। 9 नंबर पर आ गया प्लाज्मिड प्रेजेंट। इसमें जो प्लाज्मिड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या काम करते हैं? ग्रोथ करते हैं और रिपेयर करते हैं सेल्स को। 10 नंबर पर आ गया सेल डिवीज़न अकर्स ओनली बाय माइटोसिस। इसमें जो सेल्स की डिवीज़न होती है वो किसके द्वारा होती है? माइटोसिस कि मतलब एक सेल ब्रेक डाउन हुआ और 2 सेल्स बन गए। ठीक है, जो 2 सेल्स बनते हैं उन्हें हम डॉटर सेल्स भी कह देते हैं। एग्जाम्पल आ गई इनकी बैक्टीरिया, ब्लू एल्गी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, सॉरी। इनके 11th पॉइंट है राइबोसोम्स स्मॉलर। जो राइबोसोम्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं। उनका साइज़ कितना है? 70s। ठीक है, ये अंडर माइक्रोस्कोप ही देख सकते हैं इन्हें हम, अदरवाइज विदाउट माइक्रोस्कोप वी कैन नॉट सी राइबोसोम्स। ओके, नेक्स्ट आ गया यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं? लार्ज इन साइज होते हैं, ह्यूमन बीइंग में पाए जाते हैं। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट आ गया इट कंटेन्स मैनी ऑर्गेनेलिज। इनके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलिज होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ईआर हो गए। ठीक है, स्मूथ रफ दोनों होते हैं। थर्ड पॉइंट आ गया सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट्स। सेल वॉल प्रेजेंट होती है बट प्लांट्स में होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सेलुलोज। जो सेल वॉल प्लांट्स में होगी उसे हम सेलुलोज कहेंगे। जो ह्यूमन बीइंग में होगी उसे ओनली हम सिंपल सेल वॉल या मेम्ब्रेन्स कहेंगे। ओके, फोर्थ पॉइंट आ गया न्यूक्लियस डेवलप। इसमें न्यूक्लियस प्रॉपर्ली डेवलप हो जाता है। फिफ्थ नंबर पर आ गया इन्वेल्प ऑन न्यूक्लियस।
जो इनका न्यूक्लियस होता है ना उस पर क्या होता है, इन्वेल्प चढ़ा होता है, ठीक है, कि मतलब वो हर चीज़ को मेंटेन करके रखता है। जो अगर इन्वेल्प नहीं होगा तो हर चीज़ मेंटेन होकर नहीं रहेगी। न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है न्यूक्लियस को, ठीक है, इसके द्वारा ही सारे काम होते हैं। 6 नंबर पर आ गया रेस्पिरेशन बाय माइटोकॉन्ड्रिया। जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं इसमें रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही होती है, ठीक है, क्योंकि ये पावर ऑफ एनर्जी भी है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया लार्ज इन साइज। ये साइज में लार्ज होते हैं। सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती है इसमें, वही माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सिंपली लाइन लिख दी हमने। 9th आ गया प्लाज्मिड्स एब्सेंट। इसमें प्लाज्मिड्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। 10th आ गया सेल डिवीजन अकर बाय माइटोसिस एंड मियोसिस। इनमें सेल डिवीजन जो होती है माइटोसिस एंड मियोसिस के द्वारा होती है, ठीक है। माइटोसिस तो मैंने पहले बता दिया ना आपको कि जिसमें एक सेल डिवाइड होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। माइटोसिस में क्या होते हैं, एक सेल 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इनमें क्रोमोसोम्स सेम होते हैं माइटोसिस में, और मियोसिस में हाफ हो जाते हैं, ठीक है। इनके एग्जांपल्स ले सकते हैं, फंगी होगी, एनिमल्स एंड प्लांट्स। 11th पॉइंट इसका क्या लेंगे, राइबोसोम्स लार्ज। यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स जो होते हैं उनका साइज जो है लार्ज होता है 80s, ठीक है, जिसे हम नेक्ड आई से भी